एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में रमेश, उसकी पत्नी गीता और उनके 2 छोटे बच्चे मोहन और राधा थे। रमेश एक मजदूर था जो दिन रात दूसरों के खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का पेट भरना भी मुश्किल था। ठंड के दिन थे और मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला था। गांव के हर घर में तैयारियां चल रही थीं। महिलाएं तिल गुड़ के लड्डू बना रही थीं, बच्चे पतंगें खरीदने की जिद कर रहे थे और घरों में खुशहाली का माहौल था। लेकिन रमेश का घर सूना और उदास था। मोहन और राधा मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर बहुत उत्साहित थे। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं सबसे ऊंची पतंग उड़ाऊंगा। इस बार का त्योहार तो माँ हम मजे से बनाएंगे। और हम तिल के लड्डू खाएंगे माँ। और माँ, आप दाल के पकौड़ियाँ भी बनाना। गीता ने बच्चों की बात सुनकर उनकी आंखों में चमक देखी, लेकिन वह जानती थी कि घर में तो आटा भी मुश्किल से था, तिल और गुड़ कहाँ से आएगा। उसने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान सब अच्छा करेंगे, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। रमेश यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। वह जानता था कि वह अपने बच्चों को खुश नहीं कर पा रहा है। उसने तय किया कि वह किसी भी तरह इस मकर संक्रांति पर अपने बच्चों की खुशी लौटाएगा। मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना होगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, पर अपने बच्चों की मकर संक्रांति को अच्छे से बनाऊंगा। मैं कल सुबह होते ही गांव में काम की तलाश में निकल जाऊंगा और कुछ पैसों का इंतजाम करके अपने बच्चों के लिए पतंग और खाने की व्यवस्था करूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं कल सुबह काम के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन रमेश ठंड में सुबह सुबह घर से निकला। वह काम की तलाश में पूरे गांव में भटका। हर दरवाजे पर जाकर उसने मजदूरी मांगी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। आखिरकार दोपहर तक उसने थक हार कर सोचने लगा। मैंने गांव में हर किसी से काम मांगा, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। अगर मुझे कोई काम नहीं मिला तो मेरे बच्चे मकर संक्रांति का त्योहार कैसे बनाएंगे? मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो मेरे बच्चों का दिल टूट जाएगा। मैं कैसा पिता हूं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो बस मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं जंगल से जंगल जाकर के कुछ लकड़ियां काट कर उन्हें बाजार में बेचूं, जिससे राशन भर के लिए पैसे आ जाएं। हाँ, मैं ऐसा ही करता हूं। जंगल जाकर के कुछ लकड़ियां काटता हूं, उन्हें बाजार में बेच दूंगा। रमेश जंगल पहुंचा, जहां ठंडी हवा चल रही थी। उसने बिना कुछ खाए लकड़ियां काटनी शुरू की। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो गई थीं, लेकिन वह बच्चों की मुस्कान के बारे में सोचकर काम करता रहा। आखिरकार उसने एक लकड़ी का गट्ठर काट ही लिया और उन लकड़ियों को लेकर जब वह गांव लौट रहा था, तो रास्ते में उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। लकड़ियाँ उसके ऊपर गिर गईं और उसकी हालत खराब हो गई। रमेश किसी तरह लकड़ियाँ उठाकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी गीता ने उसकी हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने कहा, मैं लकड़ियां बेचने गया था, लेकिन कीमत बहुत कम मिली। यह देखो,
बस कुछ ही पैसे हैं। इतने पैसों से तो घर का राशन भी नहीं आएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इनसे तो रोटी भी मुश्किल से बनेगी। बच्चों से क्या कहेंगे? शाम को बच्चे दौड़ते हुए घर आए और बोले, पिताजी आप आ गए, मेरी पतंग लाए। माँ, तिल के लड्डू कहाँ हैं? रमेश और गीता के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चों ने जब देखा कि उनके माता पिता उदास हैं, तो वे समझ गए कि इस बार त्योहार उनके लिए नहीं आया है। मोहन ने कहा, पिताजी हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप परेशान मत होइए। हाँ माँ, हम तिल के लड्डू के बिना भी खुश रह सकते हैं। रमेश और गीता को यह सुनकर और भी ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया और वादा किया कि अगली बार मकर संक्रांति पर वे उन्हें सब कुछ देंगे। इस बार रमेश का परिवार त्योहार नहीं मना सका, लेकिन उस रात जब सभी सो रहे थे, रमेश अपने आंगन में बैठकर रो रहा था। तभी गांव के सरपंच वहां आए। उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, मुझे तुम्हारी स्थिति का पता चला है। ये लो, ये अनाज और पैसे। अपने परिवार के साथ त्योहार मनाओ। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे वापस कर देना। रमेश ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, सरपंच जी, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी मुसीबत घड़ी में साथ दिया है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका परिवार भी मेरी तरह गरीबी से गूंज रहा है, तो मुझ गरीब पिता के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बने रहिए हमारे चैनल पर। उस रात रमेश ने अपने बच्चों के लिए तिल गुड़ के लड्डू और पतंग खरीदी। अगली सुबह मोहन और राधा की खुशी देखकर रमेश और गीता को लगा जैसे उनकी मेहनत रंग लाई हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी परिवार का प्यार और सहारा सबसे बड़ी ताकत होता है। गरीबी से लड़ने के लिए मेहनत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में दुख भले आए, लेकिन एक दिन खुशियां जरूर लौटती हैं।